तो एक और ख़तरनाक वीक के बाद ये गेम होने जा रहा है यूनाइटेड का वर्सेस चेल्सी। लेकिन उसके बीच में जो न्यूकासल वाला गेम था और गलाटासरे वाले गेम के और न्यूकासल वाले गेम के बाद तो काफ़ी बैकलैश आया यूनाइटेड को, स्पेशली इन द मीडिया। और हम हमेशा से यही देखते हैं यार, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आई हैव बीन सपोर्टिंग यूनाइटेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन जब भी थोड़ा सा हम घटिया खेलना शुरू करते हैं, वैसे तो हम बहुत कम ही खेलते थे, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स तो आपको पता है किस तरीके के हालात हैं। तो जैसे ही यूनाइटेड डीरेल होती है, अपने मैचेस हारना शुरू होती है, मीडिया में आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैनेजर ने अपना ड्रेसिंग रूम लॉस्ट कर दिया, जो प्लेयर्स हैं वो खबरें लीक कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है यूनाइटेड फैंस के लिए, तो इतना यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लेट दोज अदर फैन बेसिस इन्जॉय, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ तो होता ही है, तो कोई मसला नहीं है ऐसे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ अ क्वाइट अ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग दैट बैन ऑफ द जर्नलिस्ट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिक टेन हाग ने स्पेसिफिकली बैन करवाया है कि यार वो न्यूज़ जो है, रूमर्स वो फैला रहे होते हैं, एंड दे डोंट आस्क द क्लब कि बेसिकली एक्चुअल में मसला क्या चल रहा है। तो वो वेरीफाई नहीं करते, और फिर आपको पता है यूनाइटेड के नाम पे क्लिक्स कितने आते हैं, कितने पैसा बनाया जाता है। तो इसी वजह से भाई यूनाइटेड ने एक स्टेप उठाया है कि इन जर्नलिस्ट को अब बैन करना है, जिस पे यूनाइटेड की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कह रही है, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट नंबर ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस टुडे, नॉट फॉर पब्लिशिंग स्टोरीज वी डोंट लाइक बट फॉर डूइंग सो विदाउट कॉन्टैक्टिंग अस फर्स्ट टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू कमेंट। क्योंकि अगर आप रूमर्स फैलाओगे तो फिर आप क्लब की स्टेबिलिटी पे भी आप हाथ डाल रहे हो, जो इंटेग्रिटी आप उस पर भी हाथ डाल रहे हो। तो ये दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन क्या करें, वी आर लिविंग इन अ 2023, और यहाँ पे यही होता है यार, इस दुनिया में यही होता है, जिस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रही हैं, जिस पे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, बस न्यूज़ पे न्यूज़ बनाओ। खैर मूविंग फॉरवर्ड, अभी बहुत सारी बातें करनी थी मुझे रिगार्डिंग दैट गेम अगेंस्ट चेल्सी और न्यूकासल वाला जो स्पेसिफिकली गेम था। उसके बाद काफ़ी बैकलैश आया, और जो आपको पता है मीडिया में क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन चेंजेस हैव टू बी मेड। ऐसा नहीं है कि चेंजेस हम नहीं करेंगे और वही टीम खिला के तो नहीं होने वाला। वी ऑल नो हाउ मार्कस रैशवर्ड वॉज रनिंग। वी ऑल हैव सीन के मिडफील्ड में क्या रायता फैला हुआ था, घटिया परफॉर्मेंस। दे वर रनिंग ऑल ओवर अस, प्रेस भी नहीं थी हमारी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज होना मांगती है मेरे को। और सबसे पहले हम टैक्टिकल बोर्ड पे आ जाते हैं, थोड़े से लाइनअप पे थोड़ा सा लाइनअप पे डिस्कशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिहाज से। देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस टू बी मेड, क्योंकि चेल्सी वाले गेम में अब ये नहीं चल सकता। देखो हर वीक हम कुछ नया ट्राई करते हैं, तो इस बार क्यों करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये टीम तो क्लियरली इट डिड नॉट वर्कआउट। और मेरी नज़र में भाई सबसे पहला चेंज ये होना चाहिए कि लूक शॉ को हम वापस डाल दें लेफ्ट बैक पे, क्योंकि हमें पता है यार प्रॉब्लम है हमारी, बट वी नीड टू हैव वरान। यार वरान इज़ ऑन द बेंच एंड इट किल्स मी टू सी वरान ऑन द बेंच। भाई टेन हाग अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो कर लो पूरे, ताकि हम आगे बढ़ें यार। वी नीड टू हैव दैट स्टेबिलिटी इन द डिफेंस, वी नीड टू हैव दैट डिफेंडर वो जो कि बॉल प्लेइंग हो, जो कि बॉल कैरियर हो। वो इनसे ना हो पाएगा मेरी जान। ल्यूक शॉ, मैगवायर सेंटर बैक खेल तो लेंगे, तो लेकिन वो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आई वांट टू ब्रिंग द वरान इन। और जो ऐसे तक वो टेन हाग ने बोला था कि लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक वरान नहीं खेल सकता, तो सही है भाई, स्विच कर दो, कोई मसला थोड़ी है। मैगवायर ने खेला है लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, तो इतना आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ बिग इशू। लेकिन जो गेम था न्यूकासल वाले गेम में, हमें यहाँ इस जगह से, और यहाँ पे हमारे मसले मसाइल थे, हम सबको पता है किस तरीके से गॉर्डन लिवरामेंटो ने हमें पेला था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, उनकी लेफ्ट और हमारी राइट यार ऑब्वियसली। तो वैन बिसाका का गेम भी इतना अच्छा नहीं चला। रैशफोर्ड का तो आपने देखा ही था, ही वॉज प्लेइंग ट्रैश। तो मेरी नज़र में सबसे पहले भाई वैन बिसाका को आप हटा दो, और उसकी जगह आप डियागो डालो को ही डाल दो। जब तक उसकी परफॉर्मेंसेस अप नहीं होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर नाउ वी जस्ट हैव टू कीप दिस बैक फोर। और दिलो जान से मैं अपने जो लिसांड्रो मार्टिनेज है, आई डोंट नो यार वो कब वापस आएगा। बहुत मुश्किल हो रही है उसके बगैर उस्ताद। और ये सीज़न ही हमारा जो लगे है ना लसन, वो लिसांड्रो मार्टिनेज के ना होने की वजह से। क्योंकि लास्ट सीज़न जब वो था तो हमने काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। खैर मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारी मिडफील्ड है,
दैट इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। और ये कोई नई बात नहीं है यार, हमारी मिडफील्ड के इश्यूज काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, बट आई रियली वांट टू सी कोबी मेनू प्लेइंग। भाई मैं चाहता हूँ कि कोबी मेनू खेले, लेकिन मैकटोमिने ना खेले भाई, खुदा का वास्ता। मैकटोमिने का से मेरी हो गई है बस, क्योंकि यार मैकटोमिने की का मसला पता है क्या है? अब हम जैसे अटैकिंग इंस्टेंस पे हम आगे हैं ना, तो मैकटोमिने का सीन ये होता है कि वो आगे तो पुश फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन पीछे इतने बड़े बड़े गैप्स क्रिएट हो जाते हैं कि कोई कवर नहीं कर पाता। तो वी वी वांट टू हैव दैट रेस्ट डिफेंस। अब रेस्ट डिफेंस वाला अगर कॉन्सेप्ट किसी को पता हो, कि टेन हाग ने भी काफ़ी बार इसके बारे में बात की है, आई हैव सीन हिम टॉकिंग अबाउट दिस रेस्ट डिफेंस, कि हमारी जब अटैकिंग हो रही हो तो हमारे जो रेस्ट डिफेंस वो होती है जो कि आगे नहीं जाती, वो वेट करती है पीछे ही, कि इन केस के अगर आपको काउंटर अटैक पड़े ट्रांजिशन में, सो यू डोंट रियली बी आउट नंबर्ड। रेस्ट डिफेंस का सीन ये है कि अगर कह लो कि मेनू है, मैकटोमने है, तो ये सारे पुशअप करेंगे इतना आगे, लेकिन दे विल बी जस्ट राइट हेयर, इतना घुस के नहीं खेलेंगे वो, ये सारे आगे हो गए अटैक पे, ताकि यार जब हमें काउंटर प्रेसिंग जो काउंटर अटैक पड़ रहे हों तो इतने हम आउट नंबर ना हो जाएं, और हम इस तरीके से ही गोल खा रहे थे, वी ऑल नो दैट। खैर एनीवेज, आई डोंट थिंक कि मैकटोमने का सीन बन सकता है कोई अच्छा, तो आई आई रियली वांट टू बेंच हिम। मैंने बहुत देख लिया यार, ऑल दो वो देर ही इज़ मेकिंग एन इम्पैक्ट, 100% इम्पैक्ट है बंदे का, अटैकिंग वाइज इम्पैक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यार डिफेंसिवली हम हमारी डिफेंस की वजह से खा रहे हैं, कि जब हमें ट्रांजिशन होती है और पूरे पूरे हमारे बंदे ही नहीं होते, हमारे आगे होते हैं, और फिर जब पीछे ही नहीं भागते तो फिर दैट क्रिएट्स अ ह्यूज गैप। तो आई डोंट नो यार, आई वांट टू सी अमराबाद प्लेइंग विद कोबी मेनू। कोबी मेनू थोड़ा सा, क्योंकि कोबी मेनू का सीन ये है, ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर 8, तो ये वाला सीन भी हो सकता है कि वो थोड़ा फॉरवर्ड हो। ब्रूनो को आई वांट टू सी हिम प्लेइंग नंबर 10, क्योंकि यार डिफेंसिवली तो वो उससे काम नहीं होगा इतना, एंड जो हमें अटैकिंग में उसका चाहिए, जो उसका मेन ट्रेड है यार, गोल्स क्रिएट करना, गोल स्कोर करना, तो उसको वो जॉब ही दे दो, इतने एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मिडफील्ड और अपने डिफेंस की थोड़ी सी चेंजेस मुझे समझ आ रहे हैं, बट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स यार, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। ये तो मेरी सोच है थोड़ी, लेकिन यू कैन लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट। और एक और चेंज आई वांट रियली वांट टू सी इज मार्कस रैशफोर्ड। भाई समझ नहीं आ रहा कि तो रैशफोर्ड से ऑब्वियसली यार एक्सपेक्टेशन होंगी, बिकॉज ही इज़ एन होम ग्रोन प्लेयर, और जो लास्ट सीजन उसका 30 गोल वाला था, फिर अब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ऑब्वियसली सबकी नज़रें उस पर थी कि रैशफोर्ड ही विल परफॉर्म, लेकिन 30 गोल के बजाय उसने सिर्फ एक गोल मारा है। तो भाई मेरे लिहाज से जिस तरीके की इसकी हालात हैं, उसको आई डोंट नो क्या मसला है, उसको उसको रोग लगा हुआ है, उसको कोई उसका कट गया है, तो अब यही है भाई, टीम में जगह नहीं है उसके लिए, क्योंकि अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते बिहेवियर के, प्लेयर अपनी बॉल कड़वाए और पीछे भागे नहीं, तो एफर्ट नहीं डालोगे टीम में आप नहीं रहोगे। ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम है नहीं कि पर्ची वाला सेटअप चल रहा हो, सही है। तो 100% एंटनी को मैं पिक करूँगा रैशफोर्ड की जगह, और टैक्टिकल बोर्ड में भी ज़रा चल के देख लेते हैं क्या। तो एंटनी को आई एम गोइंग टू पिक एंटनी इंस्टेड ऑफ रैशफोर्ड, 100%, इसमें कोई किसी की दो राय है नहीं। जिस तरीके की एंटनी ने परफॉर्मेंस दी थी वर्सेस गलाटासरे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो स्टार्ट करेगा वर्सेस न्यूकासल, लेकिन खैर अब हमने देख लिया कि रैशफोर्ड से नहीं हो पा रहा, तो उसको भाई अभी थोड़ा साइड लाइन कर दो, उसको थोड़ा सुकून लेने दो। वी हैव टू गो विद एंटनी ऑन द राइट हैंड साइड। और अब बात आती है मार्शियल की। भाई 8 साल से हम मार्शियल का देख रहे हैं, और थोड़ी सी एक दो गोल मारता है तो हम खुश होते हैं, वाह भाई मार्शियल क्लास, और इतना अच्छा खेल रहा है। फिर 2-3 मैचेस उसको स्टार्ट दो, वी आर बैक टू फकिंग स्क्वायर वन। तो अब बहुत हो गई है, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा इसको। मुझे हॉयलैंड चाहिए, बेशक वो कुछ ना करे, बेशक एक टच भी ना ले, वो बस ऐसे ही भागता रहे, लेकिन मैं मार्शियल को बर्दाश्त नहीं कर सकता यूनाइटेड की जर्सी में। तो मेरी हो गई है बस। तो मेरे लिहाज से यार ये टीम होगी, और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए हमें, जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है। अगर हमारी टीम अच्छा खेल रही होती तो हम ऑब्वियसली यार बोलते हैं कि
हम जीतेंगे या इतने गोल मारेंगे। तो बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह मैं सोच के ये बोल सकता हूँ कि हम 2-2 ड्रॉ करेंगे ये गेम, और अगर इससे कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, 3 पॉइंट्स मिल गए, तो भाई वो बोनस होगा, उसकी खुशी का लेवल ही अलग होगा। तो अपने दिल ज़्यादा ना लगाओ, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, क्योंकि अगर हार गए तो फिर आपको दुख बहुत होगा, और वैसे ही ज़िंदगी में है दुख बहुत। तो जाने से पहले मैं एक बात ये करना चाहता था कि यूनाइटेड की जो ड्रेसिंग रूम लीक्स वाली बात हो रही होती है हर दफ़ा, कि ड्रेसिंग रूम लूज़ हो गया और किसी ने लीक कर दी है बातें, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने 2014 से सुनते आ रहे हैं। डेविड मोइस वाले दौर में भी ये हुआ, फिर वेंगाल, और मैं दिखा देता हूँ भाई, लेट मी जस्ट शो यू कि ये देखो, डेविड मोइस 2014 ड्रेसिंग, लुई वेंगाल लॉस्ट ड्रेसिंग रूम विद मार्कस 2016, जोसे मेरिनियो हैज़ लॉस्ट द मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम 2018, सोलशार हैज़ लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम 2021, राल्फ रेवनिक कभी भाई ड्रेसिंग रूम लूज फेथ, और टेन हाग ने 50% जो ड्रेसिंग रूम था वो ही हैज़ लॉस्ट इट। तो ये ऑब्वियसली वी ऑल नो कि किसका मसला है और हु इज़ द रियल प्रॉब्लम। मेरे लिहाज से तो 100% जिस तरीके की न्यूज़ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, इट इज़ द प्लेयर्स। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते, वो फिर मैनेजर को दे थ्रो हिम अंडर द बस। तो ये अब नहीं चलेगा। हम सब तब्दीली आ गई है और हमें पता चल गया है कि असली में मसला है क्या। तो इट इज़ द प्लेयर्स, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ओवरऑल कि जो यूनाइटेड ने बैन किया है जर्नलिस्ट को, और ये ड्रेसिंग रूम लीक्स वाली कहानी, और जो हमारे गेम है चेल्सी से स्टार्टिंग 11, तो इसके बारे में वट एवर यू थिंक भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई एम गोइंग टू डू अ लाइव स्ट्रीम, सुबह सुबह मिलेंगे मैच की, उस पर वॉच अलॉन्ग करेंगे, मज़ा आएगा। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे यूनाइटेड, अपना ख्याल रखना भाइयों, टेक केयर।